Good morning, all of students. You will welcome online class. Today, we will discuss another chapter, acid, base, and salt. Now, the daily life, it use many substance like lemon, tomato, etc. Grapes, apples. इन सभी का कुछ आपने देखा होगा कि आप लेमन्स लेते हैं तो कुछ में कुछ खट्टा कुछ मीठा आपको लगता है, टेस्ट लगता है। तो आप अगर वो टेस्ट में सावर है, खट्टा है, तो आप उसको बोलते हैं एसिड इन नेचर। कड़वा है, बिटर इन टेस्ट है, तो आप उससे कहते हैं ये बेसेस है। सो द एवरीथिंग्स, एवरी केमिकल सब्सटेंस, जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, हैज़ सम नेचर, उनके कुछ नेचर्स होते हैं। लाइक इट इज बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। या तो वो एसिड नेचर के होंगे, या तो वो बेसिस नेचर के होंगे, या तो वो न्यूट्रल होंगे। ऐसा आपको देखने को मिलता है। सो इट कैन बी आइडेंटिफाई। कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले तो आप इन टेस्ट से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड्स है, बेस है और न्यूट्रल्स है। बट एक्सपेरिमेंटली रूप में अगर आपको उसका टेस्ट करना है तो एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन लेते हैं और फिर उसमें लिटमस पेपर को डिप करते हैं। लिटमस पेपर अगर डिप किया गया और लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है और वो रेड कलर में हो जाए तो एसिडिक इन नेचर हो जाता है। यदि सॉल्यूशन में डिप किया गया लिटमस पेपर, यदि वो रेड कलर का है, डिप करने के बाद वो ब्लू कलर का हो जाता है, दैट इज बेस। सो हियर आर डिस्कस द एसिड एंड बेस। सो एसिडिक कैसे आप कहेंगे कि एसिडिक है? तो दैट दोज सब्सटेंस दैट आर सावर इन टेस्ट टर्न ब्लू लिटमस रेड and are corrosive are called acids. Now other hand, those which are bitter in taste turn red litmus blue in called as bases. तो इस तरह से हम एसिड और बेस को कह सकते हैं। लेकिन ये साइंटिफिकली ये कंसेप्ट जो है डिफाइन नहीं होते हैं। क्यों? इसलिए डिफाइन नहीं होते हैं कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो सावर इन टेस्ट नहीं है, बिटर इन टेस्ट नहीं है, लेकिन उसको भी कैटेगराइज एसिड एंड बेस के रूप में किया गया है। सो द कंसेप्चुअल एसिड एंड बेस थ्योरी, देयर हैड डिफरेंट साइंटिस्ट, विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट ने अपने अपने कंसेप्ट एसिड एंड बेस के अगेंस्ट दिए हैं। बट द हायर क्लास, लुइस ब्रांस्टैंड एंड लोरी, अर्हेनियस इसेट्रा, बहुत सारे साइंटिस्ट। लेकिन आपके लेवल तक एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्हेनियस। अर्हेनियस ने एसिड और बेस को के कंसेप्ट को आइडेंटिफाई किया, डिफाइन किया और उसको एसिड और बेस को एक्सप्लेन भी किया। तो अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस कंसेप्ट, अर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग
एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स का डिफिनेशन उन्होंने दिया, क्या दिया? अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, एसिड आर दोज दैट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयन। मीन्स कि अर्हीनियस के अनुसार एसिड्स वे होते हैं जो जल में डिजॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और हाइड्रोनियम आयन देंगे। लाइक एग्जाम्पल, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl कहते हैं, HCl लिखा गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अदर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? कि अर्हीनियस ने बताया था कि एसिड वही होते हैं जो H आयन देते हैं। तो लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस सोल्यूशन, आपने देखा है एक्वस सोल्यूशन में जैसे HCl को डिजॉल्व किया गया, दैट कैन चेंज H+ आयन एंड Cl- आयन। ठीक, ये अपने अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, दैट इज एसिड। और अब ये जो एसिड है H आयन, इसमें अगर वाटर में हमने डिजॉल्व किया तो बना क्या? हाइड्रोनियम आयन, H3O+ हाइड्रोनियम आयन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एसिड वे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसिड्स, राइट। बेसेस क्या हैं? तो अकॉर्डिंग टू इट, इन्हीं के अनुसार, बेसेस आर दोज दैट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिवन हाइड्रोक्साइड आयन। बेस वे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे कहते हैं हम क्या? बेस। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट कैन प्रूव आइडेंटिफाई NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन लिया गया। जैसे ही एक्वस सोल्यूशन में इसको NaOH को डिजॉल्व किया गया तो बना Na+ OH-। तो यहाँ पर देखेंगे कि OH- बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, दैट इज बेस, राइट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए कि कौन एसिड कैसे है, कौन है, कौन बेस है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंट वे में किया गया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ व्हिच दे आर ऑब्टेन्ड। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, स्रोत के आधार पर एसिड और बेस को क्लासीफाई किया गया। तो सबसे पहले एसिड जो है डिफाइन किया गया सोर्स के आधार पर। देयर हैव 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स, फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक इज आल्सो नोन एज प्लांट एनिमल्स सोर्सेस, प्लांट और एनिमल के सोर्स से उत्पन्न होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। एंड द इनऑर्गेनिक एसिड्स, द सोर्स अर्थ आर मिनरल्स, जो अर्थ में मिलते हैं, मिनरल्स के रूप में मिलते हैं, वो इनऑर्गेनिक एसिड हो गया। लाइक ऑर्गेनिक एसिड को डिफाइन कैसे करेंगे? दीज एसिड, दोज एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड, फिर से सुन लीजिए, ऑर्गेनिक एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे? दोज एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन टमाटो, जो टमाटर आप लोग खाते हैं, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। इन एप्पल, सेब में मेलेइक एसिड पाया जाता है। इन लीमन, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक, इमली आप लोग जानते होंगे, इमली में टाइटेरिक एसिड पाया जाता है। फिर मैंने एलिमेंट का नाम लिया, एनिमल्स में जो आन छोटे चींटियाँ होती हैं, लाल वाली चींटियाँ, उनमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स, इसे कहते हैं हम क्या? ऑर्गेनिक एसिड। क्यों? क्योंकि इट इज ऑब्टेन बाय द एनिमल एंड प्लांट, क्योंकि ये एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा मिल रहे हैं। सो
that is organic acid. Now the other hand, inorganic acid. Inorganic acid क्या है? Those acids that are obtained from minerals present in the earth. वे अम्ल जो मिनरल्स के रूप में अर्थ में, मिट्टी में, पृथ्वी में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं क्या? इनऑर्गेनिक एसिड्स, लाइक नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, दैट इज इनऑर्गेनिक एसिड्स. क्यों? क्योंकि ये जो है मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं. ये इनका जो सोर्स है अर्थ है, मिनरल्स है, वहाँ से पाए जाते हैं. फिर दूसरा है क्लासिफिकेशन. दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, बेसिस ऑन स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ के आधार पर जो एसिड और बेस हैं उनको दो भाग में बांटा गया. एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरे होते हैं वीक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड. सबसे पहले स्ट्रेंथ, इसमें एक चीज आता है. स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ मीन्स होता है इट इज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन व्हेन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर. जब आप एसिड्स को, चूंकि आप एसिड बताए, एसिड मतलब जो हाइड्रोजन आयन देता है, तो एसिड्स जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो अमाउंट, जितने भी अमाउंट अधिक मात्रा में जितने भी हाइड्रोजन आयन बनेंगे वही उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है. तो स्ट्रेंथ के आधार पर दियर है टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड आज समझ लीजिए, कल बताएंगे इसके बारे में डिटेल में. स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी डिजॉल्व, कैन बी कंप्लीटली डिजॉल्व एंड डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन, जो जल में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड. और ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. इनऑर्गेनिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड्स. बट ऑन अदर हैंड द वीक एसिड इज पार्शली डिजॉल्व इन वाटर. जो वीक एसिड होते हैं वो आंशिक रूप से डिजॉल्व होते हैं, वो पूर्णतः डिजॉल्व नहीं होते हैं. सो इट इज ए वीक एसिड. लाइक ऑर्गेनिक एसिड इज ए वीक एसिड, लाइक एसिटिक एसिड, टाइटेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, दैट इज वीक एसिड्स. बिकॉज इट कैन नॉट, इट इज पार्शली डिजॉल्व, ये आंशिक रूप से डिजॉल्व होते हैं एंड फॉर्म हाइड्रोजन आयन. राइट. तो अब कुछ होमवर्क नोट कर लेंगे. लिखेंगे पहला क्वेश्चन, डिफाइन द एसिड्स एंड बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल. Second question, illumine apples to identify the name of acids. आपको आइडेंटिफाई करना है कि एप्पल्स में और नींबू में कौन से एसिड्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, classification of acid and base based on source, base of source. सोर्स के आधार पर एसिड और बेस कितने प्रकार के होते हैं. और ऑर्गेनिक, डिफाइन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स विद सुटेबल एग्जाम्पल. इतने क्वेश्चन आपको लिखने हैं. थैंक्स.